प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान फर्स्ट का पहले पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में हम गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, केपलर के नियम के बारे में, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, मुक्त वेग, गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के बारे में, न्यूटन का वैश्विक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के विषय में तथा मुक्त पतन, इन 9 विषयों पर हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आइए, पहला पॉइंट है किसी पिंड पर बल लगाने से कौन सा परिणाम होता है। यदि आप किसी पिंड पर बल लगाएंगे तो क्या परिणाम होगा? परिणाम होगा कि अगर वह स्थिर है तो गतिमान हो सकती है, गतिमान है तो वह रुक सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। तो पहले जो प्रश्न आपके विचार के लिए रखा गया है वह है कि किसी पिंड पर बल लगाने से क्या परिणाम होता है। तो 3 परिणाम होंगे। यदि वह पिंड स्थिर है तो गतिमान होगी, अगर गतिमान है तो रुक सकती है या उसकी दिशा बदल सकती है। दूसरा है, आपको कौन कौन से बल के प्रकार की जानकारी है, कौन कौन से बल का प्रकार आपको ज्ञात है। तो आपको पिछली कक्षा में पढ़ते समय कई प्रकार के बलों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल। दूसरा बल आपने सुना होगा घर्षण बल, घर्षण बल। तीसरा बल आपने सुना होगा चुंबकीय बल। चौथा बल आपने सुना होगा नाभिकीय बल। पांचवा बल पेशीय बल। छठवां अभिकेंद्रीय बल। सातवां जो बल है वो अपकेंद्रीय बल। इस प्रकार से आप कई बल के कई प्रकार आप पिछली कक्षाओं में सुन चुके हैं। अब तीसरा जो टॉपिक है वो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी उसका नाम क्या था? न्यूटन। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी और इसकी कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। एक बार न्यूटन अपने
सेब के बाग में बैठा हुआ था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठा है और पेड़ से कुछ नीचे गिर रहा है। तो न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था और उसके पास ही एक सेब गिरा। तो उसने सोचा कि यह सेब नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, अगल बगल क्यों नहीं जाता, प्रत्येक चीज नीचे ही क्यों आती है। इस पर काफी विचार करने के बाद उसको पता चला, न्यूटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह पृथ्वी जरूर सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण जो ये सेब गिरा वह पृथ्वी पर गिरा। ये जो सेब है इस दिशा में या इस दिशा में या ऊपर की दिशा में क्यों नहीं गया, क्योंकि उसने निष्कर्ष निकाला कि ये जो पृथ्वी है जरूर इसको अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण सेब ऊपर से नीचे गिरा। और उसने जो पृथ्वी इस सेब को अपनी तरफ खींच रही है उस बल का नाम गुरुत्वाकर्षण बल दिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने किया? न्यूटन ने। और यह गुरुत्वाकर्षण बल संसार के सभी दो पिंडों के बीच लगता है। अगर दो बाल हम एक दूसरे के कुछ दूरी पर रख दें तो उनके बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। और यह बहुत ही दूर स्थित सूर्य, तारे, चंद्रमा इत्यादि के बीच भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इसके बारे में हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल से पहले किताब में कुछ और प्रश्न दिए हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। पहले है बल व गति, जिसको हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बल वह भौतिक राशि है, वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड का स्थान परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। इसका अर्थ है कि बल वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड का स्थान परिवर्तन कर देती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। तुम्हारी किताब में परिभाषा लिखा है कि बल जो गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तन करने के लिए या पिंड को गतिशील बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। वह भी परिभाषा सही है, लेकिन जैसे हम अगर मान लो ये बाल रखी है या यह मोबाइल रखा है, इसे हम बल लगाते हैं तो यह गतिशील होता है। जैसे इस तरह से बल लगाए तो गतिशील हुआ, या कोई बाल तेजी से आ रही है तो उसे रोकने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम दीवार को ढकेलते हैं तो क्या हम बल नहीं लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो इसलिए ये जो परिभाषा है बल की वह ज़्यादा
सूटेबल लगती है। दूसरा, बल के विषय में एक न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम दिया है कि न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम जो आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो, उसमें भी बल की एक अलग परिभाषा लिखी है। यहाँ पर हम पुनः उसको रिवाइज कर लेते हैं। चलो देखते हैं न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम क्या हैं। तो न्यूटन के गति संबंधी 3 नियम। पहला नियम, कोई पिंड यदि गतिशील है तो वह गतिशील बना रहेगा तथा यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर बना रहेगा। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो एक बार परिभाषा पुनः देखें। कोई पिंड यदि पहले कर ले यदि कोई पिंड गतिशील है तो वह गतिशील बना रहेगा तथा यदि वह स्थिर है तो वह स्थिर बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक हम किसी पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे तो वह गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जैसे हम गेंद फेंकते हैं तो वह रुक क्यों जाती है? तो इस नियम के अनुसार उस पर कोई बल जरूर लग रहा है। तो हम जानते हैं कि जब हम गेंद फेंकते हैं तो गेंद लुढ़कते हुए जाती है और गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण वह रुक जाती है। दूसरा नियम, किसी पिंड की
किसी पिंड का किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। लगाए बल के समानुपाती होता है। तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। अब न्यूटन का दूसरा नियम है किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन लगाए गए बल की दिशा में होता है। यह भी नियम बल की एक परिभाषा है जिसको हम गणितीय रूप में यह इस तरह से लिख सकते हैं, किसी पिंड में संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब संवेग परिवर्तन यम भी माइनस यम यू, ये हो गया संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन की दर मतलब भागे टी, ये समानुपाती होता है किसके, एफ के। अगर इसको हम यम कॉमन ले तो यम भी माइनस यू अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू एफ। यहाँ पर हमने यम कॉमन ले लिया है और इसलिए